हेलो एवरीवन। हमने जो है लिविंग वर्ल्ड यूनिट शुरू किया था, जिसमें हमने जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़े थे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन कॉर्डेट्स। अभी हम नॉन कॉर्डेट्स की बात करते हैं। नॉन कॉर्डेट्स में सबसे पहले जो है आता है फाइलम पोरिफेरा। ओके, सबसे पहले क्या आता है? फाइलम पोरिफेरा, जिनको हम स्पॉन्जेस भी कहते हैं। कॉमन नेम क्या है? स्पॉन्जेस। ठीक है, लेट्स सी व्हाट आर दे। थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन में जैसे दे देती हूँ। पोरिफेरा का नाम पोरिफेरा कैसे पड़ा? ठीक है, यहाँ पे पढ़ती हूँ। ओके, पोरिफेरा का नाम पोरिफेरा कैसे पड़ा? ये जो है किंगडम एनिमल का पार्ट था और अभी भी है। ठीक है, क्योंकि ये जितना भी अभी हम पढ़ रहे हैं इसमें ये एनिमल किंगडम की बात करें, क्योंकि एनिमल्स जो है वो नॉन कोऑर्डिनेट एज वेल एज कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड किया हुआ है। नॉन कोऑर्डिनेट्स को हम इनवर्टिब्रेट भी कहते हैं, इनवर्टिब्रेट भी कहते हैं। कोऑर्डिनेट्स जो है उनको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। ठीक है, वर्टिब्रेट्स कहते हैं। अब ये जो इनवर्टिब्रेट्स है या नॉन कोऑर्डिनेट हैं, नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं, इनमें जो है कोई 7 8 8 9 आई थिंक फाइलम आते हैं, जो किनमें लोअर फाइलम्स में आते हैं। तो उनके बारे में पढ़ते हैं। अब पोरिफेरा जो है ये फाइलम है एनिमल किंगडम का, जिसको हम कॉमनली स्पॉन्जेस कहते हैं। स्पॉन्जेस तो आपने बहुत जगह नाम सुना होगा, स्पॉन्जेस। ठीक है, कभी अगर आई होप डिस्कवरी वगैरह बच्चे देखते हो तो डिस्कवरी में काफ़ी स्पॉन्जेस का जब डेप्थ ऑफ सी में वहाँ के वो वीडियोस देखते हैं तो वहाँ पे स्पॉन्जेस जो है वो कॉमनली फाउंड होते हैं। अब स्पॉन्जेस या जिनको हम पोरिफेरंस कहते हैं, इनका नाम पोरिफेरा कैसे पड़ा? ठीक है, ये जो है लैटिन जो लैंग्वेज है ना, लैटिन लैंग्वेज में जो पोरस है, दो वर्ड्स, टू लैटिन वर्ड्स को मिला के एक जो है दैट इज पोरिफेरा बना है। पोरस, पोरस का मतलब होता है पोर। ठीक है, और फेरे मतलब टू बेयर। मीन्स ये क्या है? ये जो है वो ऑर्गेनिजम्स हैं इस फाइलम पोरिफेरा में, वो सारे ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स इसमें डाले हुए ना, क्लासिफाई करे हुए हैं ना, दे ऑल हैव स्मॉल पोर्स ऑन देयर बॉडीज। ठीक है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? पोर बियरिंग एनिमल्स। यहाँ पर आपको इस पिक्चर में जो है अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए, इसका जो है हमने डायग्राम दिखाया हुआ है। देखिए ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट्स जैसे हैं, दीज आर पोर्स। पूरा थ्रू आउट द सरफेस ऑफ बॉडी पे क्या है? पोर्स प्रेजेंट है। इन पोर्स की प्रेजेंस की वजह से इनका नाम पड़ा है पोरिफेरा, दैट इज पोर बियरिंग एनिमल। ठीक है, पोर बियरिंग एनिमल। ठीक है, पोर बियरिंग एनिमल। अब यहाँ पर देखें कि ये जो है, ये पोरिफेरस जो है या स्पॉन्जेस जिनको हम कहते हैं, दे आर बिलीव टू बी द मोस्ट एंशियंट एंड सिंपलेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। इसीलिए सबसे पहला नॉन कॉर्डेट का फाइलम जो है उसको पोरिफेरा में रखा हुआ है। सारे ऑर्गेनिज्म पोरिफेरा में रखे गए बिकॉज दे आर द सिंपलेस्ट एंड इज द मोस्ट एंशियंट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द होल अर्थ, बिकॉज दे हैव नो टिश्यू, ट्रू टिश्यू सिस्टम। इनमें ये सेलुलर है। इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ाया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस पे क्या है? सेलुलर लेवल, सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनका क्या है? पूरी की पूरी बॉडी सेल की ही बनी। इसमें कोई ट्रू टिश्यूज प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि ना इनमें मसल्स है, ना इनमें नर्व्स है, और ना ही इनमें इंटरनल ऑर्गन्स है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने जब इन एनिमल्स को स्टडी किया, स्टडी करने के बाद इन्होंने जो है जो अदर मेटाजोन्स हैं, मेटाजोन से अलग कर दिया और इनका अलग से फाइलम बनाया, दैट इज पैराजोआ या पोरिफेरा, जो कि एनिमल किंगडम की क्या है? ब्रांच है। ओके, तो ये आया यहाँ पर भी ऐसे ही, लेकिन फिर भी मैं इसको भी पढ़ देती हूँ। ठीक है, पोरिफेरा जो है पोरिफेरा, पोर बियरिंग एनिमल। पोरिफेरा क्या है? पोर बियरिंग एनिमल। ओके,
दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव, जैसे कि एंशियंट प्रिमिटिव, मोस्ट प्रिमिटिव एंड द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स। इनमें क्या है, अप्रॉक्सीमेटली 15,000 स्पीशीज हैं। इन स्पॉन्जेस की अबाउट 15,000 स्पीशीज है, जो कि मोस्टली क्या है, मरीन है, दैट इज सॉल्टी वाटर, दैट इज ओशन, सी, इनमें जो है ये ज़्यादातर फाउंड होते हैं। और कुछ जो है वो ब्रैकिश वाटर में, सॉल्ट वाटर में, ठीक है, कुछ जो है स्लाइटली सॉल्ट वाटर में कुछ वाली स्पीशीज जो है फाउंड होती है, और कोई 150 स्पीशीज जो है वो फ्रेश वाटर में फाउंड होती है। और ये इनका एक बहुत ज़्यादा भी नहीं बट इम्पॉर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक है, दे आर सेसाइल इन नेचर। सेसाइल मतलब दे आर ऑलवेज अटैच टू सबस्ट्रेटम। ये देख रहे हैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल दी हुई है, ये आया एक, देखिए ये भी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच है, ये आया दूसरा, ये भी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच, ये आया तीसरा पॉरीफेरन, ये भी इसके साथ अटैच है चौथा, और ये भी अटैच है। मतलब ये फ्रीली आपको फ्रीली इनमें वाटर में नहीं, मरीन वाटर में नहीं मिलेंगे, दे आर ऑलवेज अटैच टू सम सबस्टांसेस, ठीक है, इसलिए दे आर सेसाइल इन नेचर। और इनका खाना खाने का क्या है कि ये क्या है, वाटर करंट को अपनी पूरी बॉडी में ले लेते, उस वाटर में खाना भी होता है, एयर भी होता है, सब कुछ होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी वाटर के थ्रू जो है ये अपना सारा का सारा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चलाते हैं, ओके। अब देखिए हम नेक्स्ट करते हैं, ये देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं कुछ इनकी पॉरीफेरन्स की, कुछ ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि ल्यूकोसोलिनिया, ठीक है, स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिया, यूप्लेक्टिला, साइफा या जिसको साइकोन भी कहते हैं। और ये देखिए ल्यूकोसोलिनिया का इन्होंने डायग्राम बनाकर दिखाया है, दिस इज़ द बॉडी, देखिए यहाँ पर कैसी बॉडी है, यहाँ पे ऐसी है ना, देखिए यहाँ पे ऐसी बॉडी एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम, और इनमें क्या है, पोर्स प्रेजेंट है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन दे आर कॉल्ड एज पोर बियरिंग एनिमल्स या पोरीफेरा, ओके। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं, ये हमने कर लिया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम कर लेते हैं दैट इज़ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इनके बारे में हम इनके कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक मतलब जनरल कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि जो ये फाइलम है, इस फाइलम में के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करा है वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स में ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है ही है, सब में ये कॉमन फीचर्स प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं ये कॉमन फीचर्स उनमें क्या है कि पोरिफेरन एक्वेटिक है, दैट इज दे कैन नॉट सर्वाइव ऑन लैंड, they need water to survive, always present in water। और ये aquatic और जो ये water है ये जो है mostly marine है, जैसे अभी पीछे बोला ना 15,000 स्पीशीज में ओनली फ्यू स्पीशीज जो है फ्रेश वाटर या ब्रैकिश वाटर में है, और मेजॉरिटी ऑफ द स्पीशीज जो है वो कहाँ पे है, मरीन वाटर में फाउंड होता है, ठीक है। अब देखिए दे आर सॉलिटरी, सॉरी, ओके, दे आर सॉलिटरी, दैट इज आपको कुछ स्पीशीज आपको जो है वो अकेली, सॉलिटरी का मतलब क्या होता है, अकेली मिलेंगी, मतलब सिंगल, अकेली मिलेंगी। और कुछ जो है आपको कॉलोनीज में मिलेंगी, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें ये है कॉलोनीज में, 1 सेकेंड, ये देखें साइकॉन है, साइकॉन या ल्यूकोसोलिनिया की बात करती है, ये देखें इनमें कितनी सारी कॉलोनीज है, ये क्या है, ग्रुप में रह रहे हैं और एक ही साथ एक ही सबस्ट्रेटम से जो है इनमें क्या है, ब्रांचेस जैसी निकली हुई हैं, और ये क्या है, इनमें बहुत सारे कॉलोनीज प्रेजेंट है। और जैसे यूप्लेक्टिला है, ये क्या है, ये सिंगल सॉलिटरी अकेला रहना पसंद करते हैं, या स्पॉन्जिया की बात करते हैं, ये अकेले रहना पसंद करते हैं, ओके। तो आपको आई होप समझ आ गया होगा कि सॉलिटरी और कॉलोनियल क्या होता है। सॉलिटरी मतलब जो अकेले रहते हैं, और कॉलोनियल मतलब जो कॉलोनीज में रहते हैं। इनकी बॉडी की बात करें तो दे आर रेडियली सिमेट्रिकल, मतलब या फिर एसिमेट्रिकल एंड मल्टी सेलुलर। ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे बात करते हैं, तो अगर हम जैसे मैं साइकॉन की बात करती हूँ, ठीक है, मैं साइकॉन की बात करती हूँ, साइकॉन इज लाइक दिस। अगर मैं ऐसे यहाँ पे
ओके, समथिंग लाइक दिस, जोस्कुलम व्हाट नॉट, अभी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें आप देखिए, ये जब इसको जब इनकी सिमेट्री क्या है कि सिमेट्री मैंने आपको पढ़ाया था ना इससे पहले कि इसमें जो है ये ऐसे डिवाइड करेगा हेड टू टो में, हेड टू टो पोर्शन में, और ये जो है ऐसे यहाँ से आई एम सो सॉरी, जस्ट वेट अ सेकेंड, जैसे ये आया, ये देखिए इसने क्या किया, एक ये देखिए ये एक सिंगल साइकॉन था, इसमें क्या हो गया, इसकी बॉडी ऐसे डिवाइड हुई, ऐसे डिवाइड होगी ना, और दो बन गए, या इसके पोर्स, ठीक है, या इसके पोर्स, तो इसको कहते हैं रेडियल सिमेट्री, मतलब इक्वल हिस्से हो गए हेड टू टू डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये है रेडियल सिमेट्री। या फिर इनमें कुछ स्पीशीज हैं जो क्या है एसिमेट्रिकल है, जिनमें जो है आप उनको डिवाइड नहीं, उनकी बॉडी को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते हो। और ऑब्वियसली अगर हम बात करते हैं इनकी कि ये जो है मल्टी सेलुलर है, ऑब्वियसली बिला शक इनका जो है दे आर सेलुलर लेवल है, इनका ऑर्गेनाइजेशन का सेलुलर लेवल है, दैट इज सेल के बने हुए हैं, लेकिन ये सेल्स जो है ये कोई ट्रू टिश्यूज नहीं बनाते हैं। आपको इससे पहले मैंने टिश्यूज पढ़ाया था, तो ये सेल जो है वो ग्रुप तो होते हैं लेकिन कोई ट्रू टिश्यू नहीं बनाते हैं, जैसे कि हमने जो है जो हायर ऑर्गेनिजम्स में पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये मल्टी सेलुलर ऑब्वियसली एक सिंगल सेल का नहीं बना होता है, मोर देन वन सेल का बना होता है, ओके। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि दे आर मल्टी सेलुलर है, एसिमेट्रिकल है, या फिर रेडियली सिमेट्रिकल है। उनकी बॉडी जो है लॉट्स ऑफ पोर्स उनमें प्रेजेंट होते हैं, और इन पोर्स को हम क्या कहते हैं, मैंने अब भी समझाया आपको, ऐसे मैं बता देती हूँ, ठीक है, सब ट्रेडिंग के साथ। ये आया इसके बॉडी पे पोर्स, ठीक है, और इन पोर्स को हम कहते हैं ऑस्टिया, ठीक है। तो ये आए इसके बारे में, दैट इज कि दे आर पोर बेरिंग एनिमल है, और पोर्स है तो वो मैंने आपको दिखा दिया है। तो यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड हम देख लेते हैं। इनका बॉडी शेप सिलेंड्रिकल है, इनका बॉडी शेप जो है क्या है, सिलेंड्रिकल है, ब्रांचिंग है, और वास लाइक है या ग्लोबुलर। अब मैं आपको यहाँ पर ये स्लाइड दिखा देती हूँ, देखिए यहाँ पर आपको ऐसे नहीं लगता, देखिए ये क्या है, सिलेंड्रिकल है ना, ग्लोब्यूल टाइप का, ये देखिए ग्लोब्यूल टाइप का भी है, और ये जो है क्या, और कौन सा पढ़ा हमने अभी, ये देखिए ब्रांचिंग और वास लाइक, ये देखिए ये तो ब्रांच है ना, एक ब्रांच, दो ब्रांच, तीसरी ब्रांच, ब्रांचिंग भी होते हैं, ग्लोबुलर भी होते हैं, और सिलेंड्रिकल भी होते हैं। तो ये आया इनके बॉडी शेप के बारे में कि इनकी बॉडी शेप ऐसी होती है। इनमें डेफिनेट ऑर्गन सिस्टम नहीं है, क्यों नहीं है, जैसे कि इनमें माउथ नहीं है, नर्वस टिश्यूज नहीं है, और कुछ भी नहीं है इनमें जो है, क्योंकि ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं साइकॉन की ही बात, मैं ज़्यादातर आपको साइकॉन से ही समझाऊंगी, ठीक है। इनमें जो है सबके सब जितने भी आपको पोरिफेरंस दिखेंगे, उनमें एक ही ओपनिंग है और एक ही एग्जिट है, यहीं से खाना एंटर होता है और यहीं से खाना बाहर भी जाता है। इसको हम कहते हैं ऑस्क्यूलम, क्या बोलते हैं,
ऑस्कुलम बोलते हैं। ओके, तो ये इसमें जो है कोई पर्टिकुलर माउथ नहीं होता है, कोई वेल डेवलप्ड माउथ नहीं होता है, कोई नर्वस टिश्यूज़ नहीं होते, कोई दूसरे ऑर्गन्स नहीं होते, कोई भी ये जो है ऑर्गन सिस्टम नहीं है इनके अंदर, बल्कि इनका सारा का सारा जो सिस्टम है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो किससे चलती है, इसी ऑस्कुलम से पानी एंटर करेगा, पानी में ही फूड प्रेजेंट है, पानी में ही जो है एयर प्रेजेंट है, पानी से ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, पानी से ही सारे एक्सक्रीशन की जाती है और सारे के सारे प्रोसेसेस इसी पानी के से अंदर आता है और बाहर चले जाता है। ठीक है, तो द नेक्स्ट थिंग इज इनकी रेस्पिरेशन ऑस्कुलम से ही होती है, या ऑस्कुलम मैंने अभी दिखाया ना, ऑस्कुलम क्या है, विद द करंट ऑफ वाटर, उसी पानी के साथ में जो एयर प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, उसी को यूटिलाइज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इनकी रिप्रोडक्शन जो है ये सेक्चुअली एज वेल एज एसेक्चुअली जो है रिप्रोड्यूस करते हैं। अब पहले एसेक्सुअली की बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बडिंग समझाया था ना आपको मैंने इसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म में कि ये क्या करते हैं। देखिए यहाँ पर साइफोन का क्या है, साइफोन की ही बात करते हैं या हाइड्रा की बात करते हैं। हाइड्रा भी जो है वन ऑफ द पोरिफेरन है, तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं। नहीं सॉरी हाइड्रा जो है वो पोरिफेरा नहीं है, तो इसकी बात करते जैसे ये आया साइकॉन, ये इसका छोटा सा बड निकला, ये बड जो है लेटर ऑन क्या हो गया, ये वेल डेवलप्ड साइफोन बन गया और बाद में ये अलग हो गया, तो दैट इज़ अनदर थिंग, वरना इसके साथ कॉलोनियल नेचर में रहता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये जो और सेक्सुअल जो है दैट इज़ बाय द प्रोडक्शन ऑफ ओवा एंड स्पर्म। कुछ वाले इनमें स्पीशीज जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जिनमें वो जो है ओवा और स्पर्म जो है प्रोड्यूस करते हैं, एंड उसमें जो है इनमें इस तरीके से रिप्रोडक्शन होती है। अब इनमें फर्टिलाइजेशन जो है वो क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्या है, इंटरनल है, दैट इज फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग जो है दैट हैपन्स या टेक्स प्लेस विद इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। और इसमें क्लीवेज क्या है, होलोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक क्लीवेज क्या होती है, लेट्स सी। यहाँ पे देखिए ये एक सेल है, ये सेल जो है ये 2 सेल्स में डिवाइड हुआ। ठीक है, ये 2 सेल से जो है ये 4 सेल में डिवाइड हुआ, 4 सेल से जो है ये मोर देन, इसमें ऐसे ही होते होते जो है इसने बहुत सारे सेल्स में डिवाइड किया, क्लीवेज हो गई इसकी, और लेटर ऑन ये एक अच्छा सा ऑर्गेनिज्म बना लिया। ठीक है, इस टाइप ऑफ इसको डिवीजन को जो क्लीवेज को जो है हम क्या बोलते हैं, इसको हम होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।